बच्चों हम कर रहे थे कल, कौन सी स्टोरी कर रहे थे? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था। तो अभी हम लास्ट टाइम पे हम 13th पेज पे पहुंचे थे। हमने भाई देखा था कि जो फ्रिट्स थे जो कि जर्मन्स थे और टॉमी जो कि इंग्लिश जो आर्मी वाले थे, तो उनमें किस तरह से फुटबॉल मैच हुई, फ्रिट्स जीते, ठीक है। हैंस वुल्फ ने क्या बोला, ठीक है, लास्ट में फिर अलग हुए, तो वो सब था, ठीक है। अब ये सारी चीजें वो जो जिम मैकफर्सन है वो सब अपनी बीवी कोनी को लिख रहा है, ठीक है। तो पेज नंबर 14 पे, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure for it. क्या लिख रहा है अपनी बीवी को? लास्ट में अभी एंड कर रहा है लेटर, देखो एंड कर रहा है, क्या लिख रहा है एंड में कि भाई प्यारी बीवी कोनी, ठीक है, अपनी बीवी को बोल रहा है प्यारी बीवी कोनी, भाई क्रिसमस नेक्स्ट टाइम, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब तक क्रिसमस आएगी ना अगले साल, ये वॉर कुछ भी नहीं होगी। दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एक दूर की और खराब मेमोरी होगी, मतलब ये वॉर एक खराब मेमोरी बन चुकी होगी एक साल में। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। जैसे आज हम लोगों ने आर्मीज ने मतलब जर्मनी वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, जैसे हमने सेलिब्रेट किया, मुझे लग रहा है कि हम भाई जो हम दोनों आर्मी से, हम लोगों को शांति चाहिए, पीस चाहिए। क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि हम अलग अलग देश से, हमें कहा गया है लड़ने के लिए, पर हम लोगों को तो शांति चाहिए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर फॉर इट। हम फिर साथ होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अपनी बीवी को बोल रहा है कि कोनी मैं वापस आऊंगा, भाई ये सरहद आर्मी से, भाई ये जो लड़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं आऊंगा, और बहुत मतलब एक साल बाद जब हम इस बात के बारे में सोचेंगे तो ये एक मेमोरी बन गई होगी तुम्हारे मेरे लिए। योर लविंग जिम, ठीक है। जिम जो लेटर है वो एंड कर रहा है, योर लविंग जिम, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब भाई जो राइटर था, मतलब जो नरेटर था, जो ये सारी स्टोरी पढ़ रहा, मतलब जो लेटर पढ़ रहा था, जो पति पत्नी का लेटर था, जिम ने कोनी को लिखा था, वो पूरा लेटर पूरा उसने पढ़ लिया। अच्छा, अब वो नरेटर क्या करेगा? अब आप सोचो नरेटर क्या करेगा। पेज नंबर 14, I folded the letter again and slipped it carefully back to its envelope. I kept awake all night. अब क्या किया उसने? वो लेटर वापस जैसे फोल्ड किया हो तो वैसे फोल्ड कर लिया और उसको एनवेलप में वापस डाल दिया। पूरी रात जगा नरेटर, पूरी रात जगा। जब सुबह उठा उसे पता था उसे क्या करना है। वो कहाँ गया? ब्रिडपोर्ट गया, ठीक है। और ब्रिडपोर्ट थोड़े से ही मीलों की दूरी पे था, ठीक है। वहां पे एक लड़का वॉक कर रहा था और उसने एक लड़का जो कि अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था, उसने उस लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। तो उसने कहा हाउस, उस लड़के ने बताया कि जो हाउस नंबर 12 है, एक बर्नड आउट शेल बन गया है। बर्नड आउट शेल मतलब एक, मतलब फायर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, शेल मतलब डब्बा बन गया है, ठीक है, बर्नड आउट शेल, ठीक है। तो जो रूफ गैपिंग द विंडोज बॉर्डेड अप, रूफ गैपिंग द विंडोज मतलब जो रूफ मतलब छत होती है विंडोज के ऊपर, वो मतलब एकदम वो भी निकल आई है, ठीक है। Roof capping the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. ठीक है। अब उसने बाजू वाले घर में, ठीक है, मतलब उसने उस लड़के से पता पूछा कॉपर बीचेस का। जब वो वहां पहुंचा तो वो कॉपर बीचेस पे मैकफर्सन का घर था, हाउस नंबर 12। हाउस नंबर 12 एकदम जला हुआ था, कुछ नहीं था, और मतलब वो जो छत थी वो भी एकदम नीचे की ओर आ गई थी, विंडोज एकदम मतलब लकड़े वकड़े गिरने पे आ गए थे। तो उसने हाउस नॉक किया बाजू वाले घर से पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ। तो उसने वहां बाजू वाले घर में जाके पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन थी यहाँ पे कभी? ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। जब सामने वाले ने दरवाजा खोला, वो एक ओल्ड मैन था और उसने स्लीपर पहनी हुई थी, और उसने कहा हाँ एक थी मिसेस मैकफर्सन। ही न्यू हर वेल, उसने कहा मैं उसे अच्छे से जानता हूँ।
अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड। कह रहा था वो बहुत प्यारी ओल्ड लेडी है और अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड। बिट मडल हेडेड का मतलब थोड़ी सी पागल सी, बिट मडल हेडेड का मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है। बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाज़न्ट शी। भाई कह रहा था जितनी उसकी एज है उसके हिसाब से तो वो कंफ्यूज्ड रहेगी ना। कह रहा था वो लवली ओल्ड लेडी है और थोड़ी सी कंफ्यूज्ड सी रहती है। फिर बोलता है कि उसकी उम्र में तो लोग हो जाते हैं ना कंफ्यूज्ड। 101 years old, कितनी एज बता रहे हैं? 101 years old। कितने साल की थी मिसेस मैकफर्सन? मिसेस मैकफर्सन, ठीक है, मिसेस मैकफर्सन कितने साल की थी? 101 की थी, ठीक है, 101 years old थी, 101 साल की थी, ठीक है, 101 years old, ठीक है। और तो क्या बोल रहे हैं? 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, बोले इस घर के अंदर ही थी जब आग लगी, वो इस घर के अंदर ही थी। किसी को पता नहीं आग कैसे लगी, पर लग रहा है कि वो कैंडल की वजह से लगी। कैंडल मतलब मोमबत्तियों की वजह से लगी। तो वो बोला कि वो कैंडल्स यूज करती थी। इलेक्ट्रिसिटी की जगह उसके कैंडल्स यूज करना अच्छा लगता था, क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी थी इसलिए वो कैंडल्स जला के रखती थी। बोला फायरमैन जब आया उसने उसको बाहर बिल्कुल टाइम पे निकाला, और अब वो एक नर्सिंग होम में है, मतलब हॉस्पिटल में है, और उसका नाम बताया बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, ठीक है। कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस में है। कहाँ थी मिसेस मैकफर्सन? बर्लिंगटन हाउस, और ये कहाँ था? डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। मतलब कहाँ मिसेस मैकफर्सन एक नर्सिंग होम में भर्ती थी, मतलब क्योंकि आग लग गई थी उनके घर, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी उनको चोट वगैरह आई हो, ठीक है। तो कह रहे हैं बर्लिंगटन हाउस में है और वो डॉर्चेस्टर रोड पे है। जो बर्लिंगटन हाउस है वो कहाँ है? डॉर्चेस्टर रोड पे है, ठीक है। फिर वो क्या बता रहा है? अभी हम पेज नंबर 15 पे आएंगे। पेज नंबर 15, I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on it. ठीक है। अब कह रहा है ये बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था। ये जो बर्लिंगटन हाउस था, जो नर्सिंग होम था, जहाँ पे मिसेस मैकफर्सन भर्ती थी, ठीक है। तो वहां वो आराम से पहुंच गया, बर्लिंगटन हाउस में एकदम इजीली पहुंच गया, डॉर्चेस्टर रोड पे था। और वहां जब वो गया, उस दिन क्रिसमस का दिन था। अब याद करो, ये जो राइटर है, जो रूफटॉप टेबल लाया था, वो एक दिन पहले लाया था, ठीक है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप। क्या बोल रहे हैं? देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, मतलब हॉल था ना, ऊपर ऐसे पेपर के मतलब सजा हुआ था। नहीं, हम सजावट नहीं करते हैं हमारे फेस्टिवल्स में, तो ऊपर पेपर चेन से ऐसे सजा हुआ था वो जो हॉल था, ठीक है, हॉस्पिटल का। लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद लॉपसाइड एंजल ऑन टॉप, ठीक है। फिर एक क्रिसमस ट्री साइड में रखा हुआ था जो कि लाइट मतलब फुल लाइट्स थी, और उसके ऊपर एंजल था, ठीक है। उसके ऊपर मतलब एक जो एंजल की एक फिगर रखी हुई थी क्रिसमस ट्री के ऊपर, ठीक है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. जब वो वहां पहुंचा, उसने कहा कि मैं दोस्त हूँ मिसेस मैकफर्सन का और मैं उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. पूरे डाइनिंग रूम में, मतलब वहां जहाँ वो गया था, वहां सारे लोग गाना गा रहे थे और सबके सरों पे पेपर की हैट लगी हुई थी, ठीक है। हम अगर त्योहार वगैरह मनाते हैं या किसी का बर्थडे वगैरह मनाते हैं, जैसे पेपर हैट पहनी हुई थी, सबको पेपर हैट पहनी हुई थी क्योंकि क्रिसमस था। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रन थी, ठीक है, नर्स की जो हेड होती है, जो मैट्रन थी वो भी हैट पहने हुई थी और वो बहुत खुश हुई देख के। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, ठीक है, उसने उसको मिन्स पाई भी ऑफर की, ठीक है। मिन्स पाई उनका जो मतलब स्वीट जैसा कुछ होगा जो
क्रिसमस में ये लोग खाते होंगे। तो मिन्स पाई उसको ऑफर की। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मतलब वो कॉरिडोर तक, ठीक है, कॉरिडोर मतलब ओपन स्पेस होती है, वहां तक गई। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद अदर्स। उसने क्या बोला कि भाई मिसेस मैकफर्सन अंदर नहीं है, सबके साथ वो नहीं है, ठीक है। शी टोल्ड मी शी इज रादर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। कह रहा आज वो कंफ्यूज लगी पड़ी है, मिसेस मैकफर्सन दुखी है, कंफ्यूज लगी पड़ी है, तो हमको लगा भले वो आज रेस्ट कर ले, हम सबसे अलग ही रहे, ठीक है। मतलब अच्छा ही है वो रेस्ट करे, ऐसे बोल रही है। शी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। कह रही है उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उसको मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल ओनली टू प्लीज टू सी यू, मतलब तुम आए हो ना, तुम्हें देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, ठीक है। कंजर्वेटरी मतलब एक मतलब थोड़ा सा जैसे गार्डन एरिया जैसा था, और वहां पे चेयर्स पड़ी हुई थी और प्लांट्स थे आजू बाजू, और चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो जो बूढ़ी औरत थी जो कि मिसेस मैकफर्सन थी, वो एक व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके दोनों हाथ उसकी गोदी में फोल्ड किए हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उसका एक थोड़ा सा बिखरा बिखरा बन बना हुआ था सर पे, और सिल्वर वाइट मतलब ऑब्वियसली 101 साल की है तो सिल्वर वाइट बाल थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, मिसेस मैकफर्सन बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। फिर मैंने जब हेलो बोला तो वो जब टर्न हुई और वो मेरे को एकदम मतलब वैकेंटली मतलब एकदम हैरान या शून्य नजरों से देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस पोनी आई वेंट ऑन, और उसने इसको क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस पोनी। आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स, उसने कहा मुझे ये मिला और मुझे लग रहा है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और वो जब बात कर रहा था नरेटर जो पोनी से बात कर रहा था, उसकी आंखें उसके मुंह पर से हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, उसने वो टिन बॉक्स ओपन किया और उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. अब वो थोड़ा सा कुछ पहचान रही थी जैसे चीजों को, और उसका फेस एकदम जगमगा गया, वो खुश हो गई, ठीक है, उसके चेहरे पे खुशी आ गई। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. नरेटर ने सारी चीज समझाई कि मुझे तुम्हारी डेस्क कैसे मिली, मुझे तुम्हारी चिट्ठी कैसे मिली, सब समझाया, पर पोनी उसको सुनी नहीं रही थी। एक तो 101 साल की थी, कंफ्यूज्ड थी, मे बी वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उसको सुनी नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर के लिए उसने कुछ भी नहीं बोला, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, पर वो क्या करती रही, फिंगर टिप्स से अपनी उंगलियों से पेपर जो लेटर है उसको सराती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और फिर उसने मतलब जो नरेटर थे जो कि माइकल मॉर्पुर्गो जो मिलने गए थे कॉनी से, उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू थे कॉनी के। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। उसने क्या बोला कोनी ने कि तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे से मुझे क्रिसमस में मिलने आएगा, मेरे प्रियतम, ठीक है, डियरेस्ट, मेरे मतलब डियरेस्ट, तू मेरे से मिलने आएगा, और तू यहाँ आ गया है, और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है कि तू आ गया है मेरे नजदीक का जिम, बैठ मेरे पास। क्या किस राइटर को कौन समझ रही है, जिम समझ रही है, जिम मैकफर्सन उसको अपना पति समझ रही है। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, ठीक है, वो उसके बाजू में बैठ गया, ठीक है, जो राइटर है माइकल मॉर्पुर्गो, वो उसके बाजू में बैठ गया और उसने उसको चीक पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। क्या बोला कि भाई मैं ना ये जो तेरा लेटर है ना मैं रोज पढ़ती थी, और मैं पर तेरी वॉइस मतलब, और मेरे को है ना मेरे दिमाग में तेरी वॉइस ही गूंजती रहती थी, और मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि तू मेरे साथ ही है कहीं पे।
एंड नाउ यू आर, अब देख तू आ भी गया मेरे लिए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब जब तू मेरे वापस आ ही गया है तो ये लेटर तू मेरे लिए पढ़ ले। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, जिम क्या तू मेरे लिए करेगा? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई हैड लव दैट सो मच, मुझे तेरी आवाज फिर से सुननी है, मैं तेरी आवाज से इतना प्यार करती थी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, फिर हम चाय पियेंगे दोनों साथ में। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान, क्या बोला? मैं तेरे को क्रिसमस केक जो कि मार्जिपान का क्रिसमस केक, मतलब मार्जिपान से ऊपर कहते हैं क्रीम टाइप एक स्ट्रक्चर होता है एग वगैरह का, ठीक है, मैंने तेरे को वो बना के दिया करती थी और मुझे पता है तुझे कितना पसंद था मार्जिपान। मतलब किसको समझ रही है? मतलब जो माइकल मॉर्पू है उसको, मॉर्पू है उसको जिम समझ रही है, ठीक है। यहाँ स्टोरी एंड हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आप बताओ कि जिम कहाँ गया? तो जो जर्मन्स के साथ उसने जो वो मैच की थी, उसके बाद उनकी जो लड़ाई थी, लंबी लड़ाई चली होगी, उसमें शायद उसकी मौत हो गई होगी, ठीक है। यहाँ क्या दिखा रहे हैं, मतलब वो जब आग लगी ये अंदर थी, ठीक है, 101 साल की है, 101 ईयर्स की है, और जब आग लगी वो अंदर थी, उसके कोई बच्चे भी नहीं हुए, ठीक है, मतलब वो पूरी अकेली थी। और जब उसको ये जो लास्ट लेटर, जब उसने जर्मन्स के साथ जो इसके पति ने मैच खेली थी, वो ही उसका लास्ट लेटर था जो कि इसको था, और वो रोज उसको पढ़ती थी। मतलब इतनी लंबी उम्र, मतलब मेरे ख्याल से तब वो बहुत छोटी रही होगी, उसने 101 की हो गई आज, वो तब तक अपने पति का वेट कर रही थी। इसका मतलब उसका पति वहां बॉर्डर पे शहीद हो गया होगा, ठीक है। और ये मतलब 101 ईयर्स की, 101 ईयर्स की हो गई, अभी तक अपने हस्बैंड का वेट ही कर रही है कि वो बॉर्डर से आएगा, ठीक है। उस क्रिसमस का वादा किया था कि क्रिसमस पे वो आएगा, ठीक है। तो पर वो जो लेटर था वो लास्ट क्रिसमस लेटर था उसके पति का, ठीक है। उसका पति फिर कभी आया ही नहीं, बॉर्डर पे शहीद हो गया, ठीक है। तो ये माइकल मॉर्पू ने स्टोरी लिखी है, इसमें मतलब सोल्जर्स की दिखाई है, पिटी दिखाई है, सोल्जर्स की हालत दिखाई है, ठीक है। उनके घर वालों की मानसिकता दिखाई है। सामने भी एक सोल्जर था जो उससे मिला था, वो बता रहा था 6 महीने की छोटी बच्ची छोड़ के आया है, बीवी है। ये भी देखो, इसकी बीवी भी मतलब पूरी उम्र वेट कर करके 101 ईयर्स की हो गई, और अभी भी उसको ऐसे लगता है मेरा पति आएगा, ठीक है। वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई है कि मेरा पति शहीद हो गया है, ठीक है, इतने सालों में। तो यहाँ पे इसने एक सोल्जर्स की भी दिखाई है, और थोड़ा ऐसा भी दिखाया है कि सोल्जर्स तो पीस ही मांगते हैं, ठीक है। सोल्जर्स को पीस चाहिए, शांति चाहिए, पर सरहदें उनसे लड़वाती हैं। और ये जो राइटर है, ठीक है, राइटर ने एक मतलब शायद वो लेटर पढ़ के शायद वो रख देता, ठीक है, लेटर पढ़ के वापस अंदर डाल देता। थोड़ा जो नरेटर है उसका भी थोड़ी इंसानियत दिखाई है कि वो क्रिसमस के दिन हम किसी के लिए थोड़े से एक कदम से दूसरा कदम नहीं चलते हैं। यहाँ नरेटर उसको ढूंढता ढूंढता उस हॉस्पिटल पहुंचाया उसको लेटर देने, ठीक है। तो एक इंसानियत भी दिखा रहे हैं। लास्ट में वो देखो, मतलब एक पिट्टी देखो, एक दया देखो, वो ओल्ड लेडी इसको अपना पति समझ रही है, ठीक है। मतलब उसको अब उसकी उम्र हो गई, 101 ईयर्स की है, उसको मेरे ख्याल से दिखता नहीं होगा, या पर अभी भी मतलब उसका इंतजार देखो। तो इस कहानी में बहुत दर्द है, ठीक है। सोल्जर्स की सोल्जर्स का क्या हाल, उनके घर वालों का क्या हाल होता है, ठीक है। इस चैप्टर के जो मैं क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। थैंक यू।